स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रवि की है, जो एक साधारण सी यात्रा पर निकला, लेकिन इस यात्रा में उसे जिंदगी का एक गहरा सबक मिला। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। कहानी सब्जी मंडी का अनोखा अनुभव। बादलपुर गांव में एक हंसमुख और जिज्ञासु लड़का रवि रहता था। उसकी उम्र करीब 12 साल थी और वह हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत रखता था। रवि को नए नए अनुभव करना और हर चीज में रोमांच ढूंढना बहुत पसंद था। उसकी माँ उसे कभी कभी सब्जी खरीदने के लिए भेजती थी। आज भी वही दिन था। एक सुबह उसकी माँ ने उसे आवाज दी, रवि, आज बाजार से सब्जियां ले आ। ध्यान रखना, अच्छे से सौदा करना और देख लेना कि सब्जियां ताजी हों। रवि ने जोश में आकर तुरंत जवाब दिया, हाँ माँ, मैं सबसे अच्छी सब्जियां लाऊंगा। माँ ने उसे 10 रुपये दिए और कहा, ध्यान से खर्च करना बेटा, और देखना कि कुछ पैसों की बचत भी कर लेना। रवि ने पैसे लिए और रास्ते पर चलते चलते सोचने लगा, आज तो मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना समझदार हूँ। मैं सबसे अच्छे सौदे करूंगा और कुछ बचत भी करूंगा। वह गुनगुनाते हुए बाजार की ओर बढ़ा। बाजार में कदम रखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ ताजगी से भरी सब्जियां, तरह तरह के रंग और मंडी का उत्साह उसे अपनी ओर खींच रहा था। हर तरफ से सब्जी विक्रेताओं की आवाजें आ रही थीं। आलू ले लो, टमाटर सस्ते ले लो, और मटर ताजी आई है। रवि का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसने देखा कि सब्जी की दुकानें चमकदार सब्जियों से भरी थीं। सबसे पहले उसकी नजर मटर पर पड़ी। वह मटर के पास गया और पूछा, भैया, ये मटर कितने की है? सब्जी वाले ने चतुराई से जवाब दिया, बेटा, सिर्फ 4 रुपए की किलो है। बिल्कुल ताजा है। देखो कैसे चमक रही है। रवि को मटर बहुत पसंद थी, तो उसने बिना ज्यादा सोचे 1 किलो मटर खरीद ली। उसे लगा कि उसने बहुत समझदारी दिखाई है। अब उसके पास 6 रुपये बचे थे। अगले कदम पर वह आलू वाले के पास पहुंचा। भैया, आलू कितने के हैं? रवि ने पूछा। आलू वाला मुस्कुराया, 3 रुपये किलो। बहुत अच्छे आलू हैं बेटा, ले लो। रवि ने सोचा, आलू तो घर में हमेशा चाहिए होते हैं। उसने जल्दी से 3 रुपये देकर 1 किलो आलू भी खरीद लिए। अब उसके पास केवल 3 रुपये बचे थे। रवि खुश था कि उसने सब्जियां खरीद ली हैं, लेकिन तभी उसे याद आया कि माँ ने टमाटर भी लाने को कहा था। वह टमाटर वाले के पास गया और पूछने लगा, भैया, ये टमाटर कितने के हैं? टमाटर वाले ने उसे देखा और कहा, बेटा, 5 रुपये की किलो है। देखो कैसे लाल लाल हैं, बिल्कुल ताजा। रवि का मन उदास हो गया। उसके पास तो केवल 3 रुपये बचे थे। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर मैं टमाटर नहीं लाऊंगा तो माँ नाराज हो जाएगी। फिर उसने मन में सोचा, क्यों ना मटर को वापस कर दूं और टमाटर ले लूं। वह तुरंत मटर वाले के पास वापस गया और बोला, भैया, क्या मैं मटर वापस कर सकता हूं? मुझे टमाटर खरीदने हैं। मटर वाले ने हल्की हंसी में कहा, बेटा, ये मंडी है, यहाँ चीजें वापस नहीं होती। अब जो खरीद लिया वो तो तुम्हारा ही है। रवि का मन भारी हो गया। वह थोड़ा घबरा गया कि अब क्या करेगा। तभी उसकी नजर मंडी के एक कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो पुराने कपड़े पहने हुए था और अपनी छोटी सी दुकान में टमाटर बेच रहा था। रवि के मन में एक विचार आया, क्यों ना उनसे पूछूं। वह दौड़ता हुआ बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, बाबा, ये टमाटर कितने के हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास थोड़े से टमाटर बचे हैं। तुम्हारे 3 रुपये में जितने आ सकें मैं दे दूंगा। रवि को जैसे मन की शांति मिल गई। उसने खुशी खुशी बूढ़े आदमी से 3 रुपये के टमाटर खरीदे। टमाटर कुछ कम थे, लेकिन उनकी खुशबू और ताजगी से वो संतुष्ट था। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें सब्जियां ठीक से मिल गईं? रवि ने थैला खोलते हुए सब दिखाया। माँ ने मटर और आलू देखे, फिर टमाटर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुमने बहुत समझदारी से पैसे खर्च किए। रवि को माँ की बात सुनकर एहसास हुआ कि जीवन में सिर्फ पैसे खर्च करना ही नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना भी जरूरी है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने जल्दबाजी में मटर वापस करने की कोशिश न की होती और धैर्य से सोचा न होता
तो शायद मुझे वह बूढ़ा आदमी और ये अच्छे टमाटर कभी नहीं मिलते। उस दिन रवि ने समझा कि धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय हमेशा फलदायक होता है। सबक: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी-कभी हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं, लेकिन अगर हम समय लेकर सही सोचें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।